नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम। दूसरा है पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ है आपका लाइंस एंड एंगल्स एंड एंगल्स। फिफ्थ है आपका, सिक्स्थ है क्वाड्रिलेटरल। सेवेंथ चैप्टर है सर्कल। एट चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। और जो नाइन्थ चैप्टर है वो आपका स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स सर ये सब ओलंपियाड क्लास का ये सिलेबस है ना सर? चैप्टर है आपका, 10th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। हाँ बोलो आयुष, क्या बोल रहे हो? सर ये सब जो आप लिखवाए सर, ये सब ओलंपियाड क्लास का सिलेबस है ना? हाँ ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ये मेन ये चैप्टर है। हाँ बाकी आप लोग स्कूल बेस में बहुत सारा चैप्टर होगा जो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये सब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अगर इसमें से कोई आप लोग का सिलेबस में नहीं होगा या फिर 8 में पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उसके ऊपर, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए इसको ना, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा चैप्टर हो रहा है। क्लियर है सर फैक्टराइजेशन सर? हाँ फैक्टराइजेशन बोल रहे हो ना? यस सर, फैक्टराइजेशन। तो पिछले वाले चैप्टर में जो पॉलिनोमियल्स था वो पढ़े थे, उसमें तो फैक्टराइजेशन था ही हम लोग, यस सर था। क्वेश्चन किए थे ना। हाँ वही वही फैक्टराइजेशन वाला ही चैप्टर था, ठीक है। हो गया, नोट हो गया सारे लोग का? सर बस एक मिनट सर। साहिल एंड दीपिका? यस सर। हो गया, चलो। रुकिए सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसमें हम लोग सबसे पहले जो उसका मेन इक्वेशन होता है ना उसके बेस में क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ठीक है। साहिल क्लियर है आपको? यस। ठीक है, ओके, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स का हम लोग ना 3 पार्ट में भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 3 या 4 पार्ट हो सकता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल भी है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, ये इसका मेन इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इफ फर्स्ट है आपका a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका, b इक्वल टू c इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी
A is equal to B is equal to 0 and D C is equal to 0 and A is not equal to 0 and B is not equal to 0। आपको बताना है कि देखो ये इक्वेशन है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट एन इक्वेशन, इसमें से कौन सा है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है वो नहीं, वो कंडीशन नहीं बताना है, ठीक है, कौन सा नहीं कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। सर कौन सा ऑप्शन डी। इक्वेशन वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ऑप्शन डी, डी ऑप्शन डी। ठीक है दीपिका, ठीक है, ठीक है आयुष, दीपिका यस सर। कौन सा इक्वेशन होगा जो ये कंडीशन होगा जो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? सर ऑप्शन सी। सर ए। तो सबसे देखो ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, उसका एक डेफिनेशन है, वो क्या बोल रहा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपका ए बी सी आपका रियल नंबर्स है, ठीक है, और x और y क्या है आपका वेरिएबल्स है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को क्या क्या बोल रहा है आयुष? सर थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा था सर, अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देखो नेटवर्क इशू होगा, ऑपरेट करना। तो इसमें बोला जा रहा है कि देखो ए बी सी जो आपका है ना वो रियल नंबर्स है, और एक्स और वाई आपका यहाँ पर टू वेरिएबल, यहाँ ऑप्शन होता है ना, इसमें है बुक में, इस पे होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये होगा तभी। अगर ए और बी अगर आपका 0 रहेगा, अगर ये रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल्स भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि टू वेरिएबल्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई आपका वेरिएबल्स होना चाहिए, इसीलिए ए और बी आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ए और बी इक्वल टू 0 बोला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर है ये? रखिएगा कि कंडीशन ये होता है कि ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए बी अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से एक एक पार्ट है क्या जो 0 नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों 0 होगा ये नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, क्लियर है साहिल? यस क्लियर है ना? ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये नोट करके लिख लीजिए कहीं पर साइड में, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 है which is not a solution of the equation। आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 6 इज, फर्स्ट ऑप्शन है 3,0, बी है आपका 0,2, सी है -3 और 4 एंड डी 1,1। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। x और y जो है ना, यहाँ पर 3,0 है तो ये हो जाएगा x और ये y। यहाँ पर पुट करके देखिए कि ये =6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट और इक्वल टू राइट, LHS = RHS हो रहा है कि नहीं, देख लो। जो इक्वेशन जो वाला पॉइंट अगर पुट करोगे, अगर मान लो ये पुट किए, अगर 6 नहीं आया तो समझो वो इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो चारों को पुट करके देखो x और y क्या आ सर रहा है, ऑप्शन बताओ ए। कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये तो आ रहा है ना, अगर x की जगह 3 पुट 6 यस आएगा सर, ये आ रहा है। 3 × 0। हाँ आ रहा है, तो यहाँ बोला गया है ना कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो सॉल्यूशन है बिल्कुल, ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है। कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ सर पर। ऑप्शन डी लास्ट वाला। ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन डी, ठीक है। साहिल आपका कौन सा रहा, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑप्शन ना, डी। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ऑप्शन डी, ठीक है। आपको करना क्या है कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे। अच्छा डी वाला में देखते हैं, 2 × 1, एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, प्लस 3 × वाई की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है, = 6 इधर है। 2 × 2 + 3 = 6, मतलब 5 = 6। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है आयुष, क्लियर है वाला। हाँ सर, हमें तो आंसर पता है। हाँ हाँ, तो देखो इसी तरह से आपको क्वेश्चन अभी और भी सारा अभी क्वेश्चन देखने वाला है, जिसमें आपको करना क्या है, उसमें करना ये है कि जो भी इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को पुट करना है, चेक करना है कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी उसी तरह से है। Which equation satisfy the data in the table? Which equation satisfy the data in the table? ठीक है, आपके पास डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है, -1, -1 और -3, 0, -1, 1, 1, 2 और 3। ये आपके पास ये टेबल है, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो चारों कौन सा इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी चारों, ठीक है। पहला इक्वेशन है y = x - 2, दूसरा है y = 2x - 1, तीसरा है y = 3x - 3 एंड 4 नंबर है y = x + 1, ठीक है, 2x - 1 x - 2।
ये क्या जो करना दिया क्या हुआ है है सर? एक्स और वाई को, इसमें करना क्या है ना कि चारों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना एक्स और वाई, तो इसमें सारे पॉइंट में चेक करके देखो, यहाँ पर -1 यहाँ पर पुट करके देखो वाई इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह से 0 पुट करके देखो तो चारों कौन सा सेटिस्फाई करेगा। एक इक्वेशन ऐसा होगा जो चारों सेटिस्फाई करेगा, वाई का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चेक करो। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करके देखो, पहला वाला में -1, फिर एक बार 0 पुट करो, फिर 1 और 2 करो, तो देखो वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो जितना है। अगर एक भी नहीं आया ना तो समझो वो इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट 2 आ गया, थर्ड नहीं आया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके ठीक है। दीपिका आपका कौन सा है? सर अभी कर ही रहे। अच्छा ठीक है, करो। शाहिल आपका हो रहा है? आयुष ऑप्शन बी में जो बोल रहे हो चारों पुट करके चेक कर लिए? नहीं सर, ऑप्शन सी सी। सर नो सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके ठीक है। सर आप बोले तो हमको लगा मेरा आंसर रॉन्ग होगा। नहीं, हम बोले चेक करने के लिए बोले थे, ऐसा नहीं बोला कि मैंने हाँ सर, पूरा दूसरा चेक ऑप्शन कर, होगा। ऑप्शन बी ही आया तो हमको लगा। ऑप्शन बी आया, ओके। साहिल आपका भी आ रहा है? बी आ रहा है क्या? देखो, Yes, sir. y इक्वल टू 2x-1 ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला में x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -1 -2 -1, तो ये आ रहा -3। -3। बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, y का वैल्यू देखो, 2 इंटू 0 -1, तो 0 -1 हो जाएगा -1, बिल्कुल -1 सही है। फिर देखते हैं x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 1। जब 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 -1, तो 2 -1 1, बिल्कुल 1 है। ठीक है, जब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 -1, ठीक है, तो 2 जब 4 -1 ये हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब ये चारों इक्वेशन हो रहा है, जो चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x का, वो y का वैल्यू जो भी y का कोऑर्डिनेट है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x -1। ठीक है, चलो सही है। उसी तरह से देखो, अभी और भी क्वेश्चन है, अभी अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। उसमें भी आपको क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा x और y का जो भी होगा उसको क्या करना है, आपको पुट करना है। अब बिल्कुल चेक करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में x और y का वैल्यू पुट करो उसमें, और राइट साइड में देखो चेक करके। क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, फोर्थ नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट
which of the following points lies on the line y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x plus 3। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट है आपका 2,8 3,9, थर्ड है 4,12 एंड फोर्थ है 5,15। ठीक है, इसमें भी वही करना है, बस x का वैल्यू पुट करके देखो y का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये y का चेक करने के लिए। ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी, प्लस 3। यस सर, ऑप्शन बी। बी सर y 9 है Right. और सर उधर x 3। x3 है, y 9 है, तो पुट करके देखते हैं फिर। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 3, y इज इक्वल टू 9। ठीक, वेरी गुड, सही है। साहिल आपको क्लियर है? देखो ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो, अब क्या है, अब आपको क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें if 2,0 is a solution of the linear equation 3x plus 2y equal to k by 2, then the value of k is, आपको k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए 4 3 2 12, देखो क्या होगा सर ऑप्शन डी आपके पास। 12। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके, आपको पता है ना ये इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन भी आपको गिवन करना है। एक्स वाई के साइन तो वीडियो अटक रहा है। अच्छा, हाँ वीडियो थोड़ा पॉज हो रहा है ना। देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू k बाई 2। ठीक है, यही है। 6 + 0 = k/2 आ जाएगा सर। तो इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू k बाई। ठीक है, फिर देखो 3 2 6 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इक्वल टू k बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल टू 6 इंटू 2, k इक्वल टू 12। ठीक है, चलो वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, 6 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो, इफ द पॉइंट 1,3, ठीक है, lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, then the value of a is, क्या हो जाएगा, 1, 2, सर ऑप्शन बी 2। सर Yes, sir. Option B2. y equal to ऑप्शन बी। ओके, क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सर 2 आएगा सर, बोले तो। 2 आएगा, ठीक है। साहिल आपका Yes, बना, sir. 2. साहिल, थ्री इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 3, सॉरी, 3 इंटू 3 a इंटू 1 प्लस 7, 9 इक्वल टू a प्लस 7, a इज इक्वल टू 9 माइनस 7, देन a इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपके पास कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन k plus 2 upon k minus 1 into x minus 3k minus 2 upon k plus 2, ठीक है, into y minus 3 is equal to 0 has a solution 1,0। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सर पूरा ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है ना, अच्छा एक मिनट रुको। 3/2 y/2 2/5 and 2/3। देखो अब ठीक है, अब क्लियर है, नो सर। देखो नो सर। नहीं है, अच्छा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करो, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन, सर फॉर व्हाट सर वैल्यू 1 ऑफ k, हाँ सर इक्वेशन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा ना, ब्लर आ रहा होगा। तो फिर से कनेक्ट कीजिए ना सर। देखो सर थोड़ा सा अब ठीक है, थोड़ा सा साफ हुआ है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, आप नोट करो तब तक, ठीक है, फिर आप सॉल्व करना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है आपका k plus 2 upon k minus 1 into x, ये है देखो k plus 1 upon k minus 1 into x माइनस, सर k plus 2 है ना सर, बाय
k minus 1. हाँ, के बाई में k माइनस 1 है। Yes. क्वेश्चन है कि k प्लस 2 अपॉन k माइनस 1 इंटू एक्स होल टू दी में x है, ठीक है, माइनस 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 2 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 2 इंटू वाई, उसको होल टू दी वाई करो, -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0, हैज अ सॉल्यूशन 1,0, हैज अ सॉल्यूशन 1,0, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इक्वेशन नोट कर लिए ना आप लोग, k प्लस 2 अपॉन k माइनस 1 होल टू दी इंटू एक्स माइनस 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 2 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 0, हैज अ सॉल्यूशन 1,0, ठीक है। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी 5/2, ऑप्शन सी 2/5 एंड ऑप्शन डी 2/3। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं उसको रिकनेक्ट करता हूं मैं, ठीक है। सर ऑप्शन ए होगा 3/2। देखो वीडियो क्लियर है अब? यस सर, पूरा क्लियर है, ऑप्शन ए 3/2 है सर। ऑप्शन ए 3/2, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए 3/2, देखिए का आपका सॉल्व हो गया। नो सर, अभी कर रहे हैं। 2 माइनस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3k माइनस 2 अपॉन a प्लस 2 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 0। साहिल, आपसे बन रहा है क्वेश्चन?
Sir, option C. ऑप्शन सी 2/5। चलो चेक करते हैं फिर। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो 1,0 है, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है गिवन, यहाँ पर पुट करेंगे तो k + 2/k-1 इंटू x की जगह 1 पुट करेंगे इंटू 1 हो जाएगा माइनस तो सर वो k 3k प्लस माइनस 2 बाई k माइनस 1 वही हो जाएगा, k बाई वही इंटू सर इंटू y 1। की जगह हो जाएगा 0। ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 है कोऑर्डिनेट, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसको हमें फिर लिखना नहीं अगला, ये तो सेम है एज इट इज है। और ये -3 या -3 को हम राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे k + 2/k-1 = 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k + 2 = 3k-3 मल्टीप्लाई किए हम डायरेक्ट, ठीक है। तो 3k - k 2k = 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2k = 5, देन k = 5/2। बताइए 2/5 भी नहीं आया ना 3/2 आया है, ऑप्शन क्या है? बी 5/2 आएगा। Sir, B में भी -5/2. कहाँ पर? Sir, आंसर -5/2 होगा ना? एक सेकेंड, नहीं माइनस में नहीं है ना, माइनस कहाँ पर है आपका? देखो कहीं पर भी तो माइनस नहीं है ना, यहाँ पर ऑप्शन में भी। और ये माइनस कैसे आएगा बताओ? पॉजिटिव में ही तो आएगा। ये देखो 3k है और यहाँ पर k है, तो k को हम इधर माइनस करेंगे तो k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3k - k हो जाएगा 2k, और ये जो 2 है यहाँ पर प्लस Yes, में, sir. Calculation mistake. ठीक है। तो थोड़ा सा देखो बस, कोई इशू नहीं है। तो देखो थोड़ा सा बस देखो प्लस माइनस का, और जब साइड चेंज करोगे इधर लाओगे ना तो फिर उसको साइन का देखना, ध्यान देना। आयुष आपका क्या आया बताइए? 3/2 आया। आयुष कहाँ पर मिस्टेक हुआ आपका? सर वो जो सर था ना सर, सर वो तो k + 2 बाई k माइनस 1, हाँ k + 2 k-1, सर वो इंटू 1 हुआ तो वही हो जाएगा। और सर ये -3 है तो इंटू 0 से -0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो सर बस देखो यही, -0, हाँ बोलो बोलो। सर -0, -3 हो गया था ना सर, तो -3 को उधर भेजे हाँ थे सर। तो सर आगे का जो आप लिखे है ना सर, k + 2 नीचे सबसे, हाँ। वही से वहां पे। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। देखो जहां पर भी 0 से मल्टीप्लाई होगा वो टर्म हट ही जाएगा, ठीक है। 0 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो टर्म हट जाएगा, फिर उसको लिखना ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। साहिल आपको क्लियर है? देखते हैं साहिल, साहिल है कि? साहिल बताइए, आपका माइक ऑन नहीं है अभी तक। बन रहा है क्वेश्चन साहिल आपसे? अगला क्वेश्चन हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इजी होगा ये, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। लिस्ट 1, ठीक है, राइट साइड में लिस्ट 2, ठीक है। द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज, द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज, डी हो जाएगा वन ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y, 2x + 3y = 3 is
see a linear equation is of ax plus by plus c is equal to 0 have an option D, the cost of book is twice the cost of pen is represented by, ठीक है. The degree of a linear equation is, ठीक है, one of the solution of 2x plus 3y equal to 3 is equal to have the cost of book is twice the cost of pen is represented by, तो ये हो जाएगा 1 में ऑप्शन 3, -1, 2 है 1, 3 है x minus 2y is equal to 0 and 4th हो जाएगा infinite many solutions, ठीक है. A B C D. Sir, A is equal to option 2. A is equal to option 2. Okay. Sir, उसके B बाद option 1. B option 1, Sir, मेरा C भी same. option 4. C option 4. Yes, sir. Sir, D option 3. Okay. तो मेरा भी यही है सर. आयुष, तुम्हारा इसमें से कुछ अलग है, देखो 2 No, 1 4 3 कुछ अलग. Everything same. सेम. ओके. साहिल बताइए आपका सेम है या फिर आपका कुछ अलग आ रहा है. द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज, अच्छा लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, कितना हो जाएगा? 1. 1 होता है, ठीक है. आप लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में बताया था उसमें कि लीनियर अकॉर्डिंग टू द डिग्री लीनियर हो जाता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है. उसके बाद क्वाड्रेटिक का जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री उसका 2 हो जाएगा, क्यूबिक का 3 एंड बाय क्वाड्रेटिक का 4. तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 1, तो ए का 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है. दूसरा है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 3. तो यहाँ पर चेक करना है x और y की जगह ये पुट करके देखो 3 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है. 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, तो -3 इंटू 6 ये हो जाएगा 6 माइनस 3, तो 3 आएगा, 3 इक्वल टू 3. तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है. थर्ड है अ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस. लीनियर इक्वेशन जो है आपका ये होता है ax प्लस by प्लस c. इसका क्या होता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है. उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो कॉस्ट ऑफ द क्या है, बुक का है ट्वाइस पेन का हो जाएगा x और y मान लेते हैं हम बुक का, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गया, ठीक है.
तो बिल्कुल ये सही है आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नाइन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है p अपॉन x प्लस q अपॉन y इज इक्वल टू m एंड q अपॉन x प्लस p अपॉन y इक्वल टू m, ठीक है। r x इक्वल टू आपका कोऑर्डिनेट जो आएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एम क्यू, बी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एम क्यू, वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू, टू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू, की हो जाएगा x इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एन क्यू, एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एन क्यू, वाई इक्वल टू हो जाएगा ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसमें x और y का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इस ऑप्शन को नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इरेज करूंगा जब इसको फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो इसको किस तरह से बनाना है आपको पता होगा शायद। दो इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3 है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, तीन चार मेथड होता है, ठीक है। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। तो एलिमिनेशन मेथड से इजी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन, तो देखो दोनों कॉमन आ रहा है इक्वेशन, 2x 2x, तो इसमें x माइनस 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 ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपको निकल जाएगा। जो y का वैल्यू आएगा यहाँ पर x यहाँ पर पुट कर देंगे y का, तो या आपको खाली x का वैल्यू मिल एग्जांपल दे जाएगा। रहे हैं ना सर? हाँ, ये एग्जाम्पल में बता रहा था कि इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है।
दो इक्वेशन है ना, पी अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एम, और ये इक्वेशन है। अगर आपको x का पहले वैल्यू निकालना है या y का देख लेना, जो तुम्हें निकालना है, कोई इशू नहीं। तो अगर x का निकालना चाहते हो तो y को कैंसिलेशन करना है, तो y कैंसिलेशन करना है तो q बाय y है, यहाँ पर p अपॉन y है, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में पूरा से p से मल्टीप्लाई करो और इससे q मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन वाई, और ये देखो पी क्यू अपॉन वाई इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन पार्ट हो जाएगा, तो आपको x निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वाई निकालना है, उसी तरह से x कैंसिलेशन करने के लिए ऊपर वाले में q से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में p से मल्टीप्लाई करो। सर आंसर इज ऑप्शन सी। कौन सा? 3 सर, 3। की। ठीक है, यस सर। ऑप्शन लिख, कॉपी में नोट करके लिख लो ऑप्शन सारा। ठीक है, मैं इरेज करूंगा अभी यस option सर, सारा। सब नोट कर लिए सर, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी है ना, चलो हमको याद रहेगा। ऑप्शन सी बोले, कौन सा आएगा देख लेंगे। दीपिका सर आपको तो पता होगा ना सर। हाँ हाँ बताएंगे अभी सर, आप भी मैच करके देख लेना रिएक्शन में कि दिया कौन सर। सा आ रहा। दीपिका आपसे सॉल्व हो गया? नो सर, बताइए। पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। सर आप कुछ रिएक्शन नहीं दिए सर, मतलब। ओके चलो कोई नहीं, अब बनाओ। एक्स और वाई का किसी का भी वैल्यू आया कि नहीं आपका अभी तक? नो सर, कुछ अजीब सा सोल्यूशन आ गया। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एन क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ओके, चलो इस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, अगर दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर सॉल्यूशन वाला रहेगा पार्ट ना, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। ज्यादातर देखो, मैंने अभी इसके पहले जो एग्जांपल दिया था ना, वो सिंपल वाला था, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ पी अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एम है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखता हूँ क्यू अपॉन एक्स प्लस पी अपॉन वाई इक्वल टू एम। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें हमको पहले क्या करेंगे, चलो पहले x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो y को हमें क्या करना है, y वाले कैंसिलेशन करना है। तो हम इस इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, y को कैंसिलेशन करना है, यहाँ q है यहाँ पर p है, तो इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या बनेगा इक्वेशन, पी स्क्वायर नीचे अपॉन एक्स, डिवाइडेड बाई वाई नहीं होगा? सॉरी डिवाइडेड बाय वाई, सिर्फ पी बाई कौन क्यू सा? पूरा टर्म लेंगे ना? हाँ, तो देखो यहाँ पर p हम सिर्फ p मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, कहने का मतलब कि हम y को कैंसिलेशन करेंगे पहले। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो y कैंसिलेशन करेंगे, तो y में देखो यहाँ पर q अपॉन y है, यहाँ पर p अपॉन y है, तो हम ऊपर वाले में देखो p से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, q को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आ रहा है इक्वेशन, फाइनल देख लो, प्लस p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एम पी। ठीक है, इक्वेशन 3 हो जाएगा आपका। उसी तरह से देखो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस पी क्यू, पी और क्यू हो जाएगा पी क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एन इंटू क्यू। ये 4 इक्वेशन हो जाएगा। बताओ ये इक्वेशन यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? दीपिका क्लियर है ये वाला इक्वेशन? देखो यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो ये और ये दोनों इक्वल आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कैंसिलेशन करने का तरीका, माइनस करना है आपको हमेशा, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस करना है, तो देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिलेशन पार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखो पी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एम पी माइनस एन क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम पी माइनस एन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, x हम इधर करेंगे, तो x इक्वल टू फाइनल आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एन क्यू। x का वैल्यू हमें ये आया, देखो सर हम तो बोले थे।
आ गया ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एम पी माइनस एन क्यू। तो ये वाला किस में ऑप्शन आ रहा है, इसमें सेकंड और बी और सी दोनों में आ रहा है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है आयुष, देखो अब वाई हम निकालेंगे। दीपिका आपको ये वाला क्लियर है, एक्स का वैल्यू कैसे आया? यस सर। अब क्या करना, वाई का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है, बिल्कुल सेम तरीका। क्या करेंगे हम इसको, वाई का वैल्यू निकालेंगे, हम एक्स को कैंसिलेशन करेंगे। एक्स को कैंसिलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बस हम लोग उल्टा कर देंगे। देखो यहाँ इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा इसमें भी पी क्यू अपॉन एक्स, पी स्क्वायर उसी तरह से क्या था, ये वाला, देखो ये वाला। तो हमें लिखना क्या है, आपको याद रखना है, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, क्यू स्क्वायर अपॉन वाई माइनस पी स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले पी वाला टर्म पहले लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला हमें याद रखना है, इसको हम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। अल्फाबेटिक टर्म में पी को पहले लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू एन पी माइनस एम क्यू, ठीक है। उसी तरह से वाई को एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन पी माइनस एम क्यू, ठीक है। तो उसी तरह से y इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू। देखो ये ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, चेक कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, सर आंसर ऑप्शन बी का आ रहा है। नहीं सी होगा, बी का तो बी का वाई में आ रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। आयुष आपका सी आया ना, आयुष? आयुष चला गया, चलो कोई नहीं। देखो दीपिका इसलिए किए ना क्योंकि अल्फाबेटिक टर्म में देखो ऊपर वाला जो टर्म लिखे है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम नहीं किए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ओके इसको जो सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये वाला। ये वाला इक्वेशन इसमें आ जाएगा, पहले ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद इसको हम नीचे वाला में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है दीपिका, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके।